नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार जीके विद किरण में। हम आज लेकर आए हैं आरआरबी एनटीपीसी 2025 के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉप 30 जीके क्वेश्चन जो हर परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। हर सवाल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और एक भी सवाल मिस ना करें। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत का संविधान कब लागू हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 1947, बी 15 अगस्त 1947, सी 26 जनवरी 1950, डी 26 नवंबर 1949। तो भारत का संविधान कब लागू हुआ था? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 26 जनवरी 1950। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में है आपका, लौह पुरुष किसे कहा जाता है? लौह पुरुष किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए में है महात्मा गांधी, बी सुभाष चंद्र बोस, सी सरदार पटेल, डी में आपका भगत सिंह। तो लौह पुरुष किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इसका सही हो जाएगा। सरदार पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 में है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए में है यूरोप, बी एशिया, सी अफ्रीका, डी ऑस्ट्रेलिया। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी एशिया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में है आपका, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए यकृत, बी थायराइड, सी अग्नाशय, डी लसिका। तो मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यकृत। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में है आपका, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी में आपका जवाहरलाल नेहरू, सी में आपका लाल बहादुर शास्त्री, डी में आपका वल्लभ भाई पटेल। तो स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे आपका? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में है आपका, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला कौन थी? भारत रत्न से सम्मानित पहली महिला कौन थी? तो इंदिरा गांधी, बी में मदर टेरेसा, सी में सरोजिनी नायडू, डी में है लता मंगेशकर। तो भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला कौन थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मदर टेरेसा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका, भारत में योजना आयोग गठन कब हुआ था? भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए में 1947, बी में 1950, सी में 1952, डी में 1955। तो भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1950। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा 1950। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में है आपका, मनुष्य की सामान्य शरीर तापमान कितनी होती है? मनुष्य की सामान्य शरीर तापमान कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर ए में है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, बी में आपका 99.0 डिग्री फ़ारेनहाइट, सी में आपका 98.6 फ़ारेनहाइट, डी में आपका 97.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो मनुष्य की समान शरीर तापमान कितनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 98.6 फ़ारेनहाइट होता है सामान्य मनुष्य की तापमान। तो चलते आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में है आपका, सर्वे भवन्तु सुखिन, सर्वे भवन्तु सुखिन किस ग्रंथ से लिया गया है? तो किस ग्रंथ से लिया गया है? ऑप्शन ए में आपका भगवद गीता, बी में आपका यजुर्वेद, सी में आपका उपनिषद, डी में आपका ऋग्वेद। तो सर्वे भवन्तु सुखिन किस ग्रंथ से लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उपनिषद। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, उपनिषद। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में है आपका, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? ऑप्शन नंबर ए फीमर, बी ह्यूमरस, सी में कुल्हा, डी खोपड़ी। तो सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फीमर।
ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में है आपका, संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए पंजाब, बी कश्मीर, सी गुजरात, डी असम। तो संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कश्मीर से। संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? तो कश्मीर का। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 में आपका, गांधी इरविन समझौते कब हुआ था? गांधी इरविन का समझौता कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1930, बी 1931, सी 1932, डी 1935। तो गांधी इरविन का समझौता कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1931 ईस्वी में गांधी और इरविन का समझौता हुआ था। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में है आपका, चंद्रयान 3 की लैंडिंग कब हुई थी? चंद्रयान 3 की लैंडिंग कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 15 अगस्त 1923, बी 21 जुलाई 2023, सी में आपका 23 अगस्त 2023, डी में आपका 26 जनवरी 2023 में। तो चंद्रयान 3 की लैंडिंग कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 23 अगस्त 2023 को लैंडिंग हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में है आपका, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? ऑप्शन नंबर ए में आपका 1 जुलाई 2016, बी में आपका 15 अगस्त 2017, सी में आपका 1 जुलाई 2017, डी में आपका 2 अक्टूबर 2017। तो भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 जुलाई 2017 को। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? तो 1 जुलाई 2017 को। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में है आपका, लाल किला किसने बनवाया था? लाल किला किसने बनवाया था? ऑप्शन नंबर ए अकबर, बी बाबर, सी औरंगजेब, डी शाहजहां। तो लाल किला किसने बनवाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी शाहजहां ने। ऑप्शन नंबर डी शाहजहां। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 में आपका, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन नंबर ए में आपका 4 वर्ष, बी में 5 वर्ष, सी 6 वर्ष, डी 7 वर्ष। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है? ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 में आपका, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन में है इसका 1934 को, बी में आपका 1935 ईस्वी को, सी में आपका 1947 को, डी में आपका 1950। तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 में है आपका, कोल्ड ड्रिंक में कौन सी गैस होती है? कोल्ड ड्रिंक में कौन सी गैस होती है? ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन, बी हाइड्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी नाइट्रोजन। तो कोल्ड ड्रिंक में कौन सी गैस होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा सी कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आपका, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मपुत्र, बी यमुना, सी नर्मदा, डी गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी गंगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 में है आपका, पहला एशियाई खेल कहाँ हुआ था? पहला एशियाई खेल कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए टोक्यो, बी बीजिंग, सी नई दिल्ली, डी सोल। तो पहला एशियाई खेल कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 21 की। क्वेश्चन नंबर 21 में है आपका, बीसीजी वैक्सीन किस रोग से सुरक्षा देती है? बीसीजी वैक्सीन किस रोग से सुरक्षा देती है? ऑप्शन नंबर ए पोलियो, बी मलेरिया, सी टीबी, डी डेंगू।
तो BCG वैक्सीन किस रोग से सुरक्षा देती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, TB। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 में है आपका, विद्युत धारा की इकाई क्या है? विद्युत धारा की इकाई क्या है? ऑप्शन नंबर ए ओम, बी वोल्ट, सी एम्पियर, डी वाट। तो विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा सी, एम्पियर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 में आपका, भारत का पहला उपग्रह कौन था? भारत का पहला उपग्रह कौन था? ऑप्शन नंबर ए में है इनसैट, बी में रोहिणी, सी आर्यभट्ट, डी कल्पना। तो भारत का पहला उपग्रह कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आर्यभट्ट। भारत का पहला उपग्रह कौन था? तो आर्यभट्ट था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 में है आपका, संसद का सत्र कितनी बार होता है? संसद का सत्र कितनी बार होता है? ऑप्शन नंबर ए 2 बार, बी 3 बार, सी 4 बार, डी 5 बार। तो संसद का सत्र कितनी बार होता है? तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी, 3 बार। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, 3 बार। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 में है आपका, ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण क्या है? ऑप्शन नंबर ए में आपका MS वर्ड, बी गूगल, सी विंडोज, डी एक्सेल। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विंडोज। ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण क्या है? तो विंडोज है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 में है आपका, इंटरनेट के जनक कौन माने जाते हैं? इंटरनेट के जनक कौन माने जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए में है आपका चार्ल्स बेबेज, बी में आपका टिम बेनरेज ली, सी में आपका विंटोन सेर्फ, डी में आपका बिल गेट्स। तो इंटरनेट के जनक कौन माने जाते हैं? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, विंटोन सेर्फ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 में है आपका, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, बी में जवाहरलाल नेहरू, सी में लाल बहादुर शास्त्री, डी इंदिरा गांधी। तो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 में है आपका, भारत में जनगणना कितने वर्ष में होती है? भारत में जनगणना कितने वर्ष में होती है? ऑप्शन नंबर ए 5 साल, बी हर 10 साल, सी हर 7 साल पे, डी हर 5 साल पर। तो भारत में जनगणना कितने वर्ष में होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हर 10 साल पे होती है। भारत में जनगणना कितनी बार होती है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, हर 10 साल में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 में है आपका, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? ऑप्शन नंबर ए इंदिरा गांधी, बी प्रतिभा पाटिल, सी सुषमा स्वराज, डी मीरा कासिम। तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रतिभा पाटिल। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा पाटिल। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 30 में है, क्वेश्चन नंबर 30 में है आपका, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? 2025 में वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए रामनाथ कोविंद, बी द्रौपदी मुर्मू, सी में वेंकैया नायडू, डी नरेंद्र मोदी। तो वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, द्रौपदी मुर्मू। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू है। तो 30। तो दोस्तों ये था RRB NTPC के लिए टॉप 30 सवाल। उम्मीद है आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट्स करके बताइए कि आपके कितने सवाल सही हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए और आगे तैयारी करते रहिए। जय हिंद।